A uniform wire is cut into two pieces such that one piece is twice. देखिए इश्तियाक, आपको ऐसा लगता नहीं है कि अगर हम लोग ऐसा रीड करेंगे एग्जाम में तो कितना भी हमको समझा हो, कितनी भी हमने पढ़ाई करे हो, क्वेश्चन पेपर रीड करने में टाइम निकल जाएगा। मैंने क्या बोला था, प्रैक्टिस कर रहे हो क्या घर पे? मैंने रीडिंग की बोला था, किया? एक भी दिन किया नहीं? कब करेगा? हाँ। A uniform wire is cut into two pieces such that one piece is twice as long as the other. The two pieces are connected in parallel in the left gap of a meter bridge. लेफ्ट गैप में हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस। क्या कनेक्ट करते हैं? और लेफ्ट गैप की जो लेंथ होती है उसको किससे डिनोट करते हैं? एलएक्स से। एलएक्स से लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? राइट गैप में क्या कनेक्ट करते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स। याद आ रहा है ना? अगर नहीं याद आ रहा है तो सर्किट डायग्राम मीटर ब्रिज का सामने रखिए। और राइट गैप की लेंथ को हमने क्या नाम देते हैं? एलआर। क्या नाम दिया था? अब टू पीसेस आर कनेक्टेड इन, वो जो दो पीसेस हमने किए, एक वायर के दो पीसेस, उनको कैसे कनेक्ट किया गया है? इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज। मैंने रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड इन द राइट गैप। राइट गैप में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है? राइट गैप में हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? आर से। यहां क्या लगाया था हमने? एक्स। यहां क्या लगाया था? रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसका रेजिस्टेंस कितना था? आपका सर्किट डायग्राम थोड़ा सी हो सकता अलग हो, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। यहाँ आपकी स्केल लगी हुई थी, यहाँ पर आपको डी पर नल पॉइंट मिला था। इस पॉइंट से आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया था और यहाँ से जॉकी ने डी पॉइंट पे कनेक्ट टच किया था। यहाँ से यहाँ की लेंथ और यहाँ से यहाँ की लेंथ, ठीक है। वो सब अपने को अभी फिलहाल इसकी जरूरत, अपने को क्या है? लेफ्ट गैप में क्या है? एक्स। राइट गैप में आर। इसकी लेंथ, इसकी लेंथ। अब नल पॉइंट जो मिला है आपको, नल पॉइंट मिलने के बाद द न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट बोले तो यहाँ क्या नाम दिया उसने? इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द, यानी यहां से नल पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? तो इतना, ये कितना होगा? यानी क्या मिल गया आपको? एलएक्स कितना हो गया और एलआर कितना हो गया? फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिफोर इट वाज कट इनटू टू पीसेस। क्या आपके पास एलएक्स है? क्या आपके पास एलआर है? क्या आपके पास आर है? अननोन रेजिस्टेंस मालूम कीजिए। एक्चुअली वो अननोन रेजिस्टेंस नहीं होगा, पहले आप मालूम कीजिए फिर आगे बताता हूँ। एक्स मालूम कीजिए। एक्स का फॉर्मूला क्या है? आर एलएक्स बाय एलआर है ना? कैलकुलेट कीजिए कितना आया। देखिए इतना आया सबका। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, शायद ये ना सॉल्व में ना अनसॉल्व में। लिख लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन भी लिख लीजिए। इधर समझिए पहले ऑल ऑफ यू। एक्स इक्वल टू आर कितना है? एल एक्स कितना है? एल आर 0 0 2 1 जा 2 3 जा, so x इक्वल टू 4 इंटू 0 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू मिली आपको। क्या मिला? ये लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया हुआ अननोन रेजिस्टेंस टोटल इतना है, टोटल। लेकिन लेफ्ट गैप में आपने जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है
जो दो पीसेस थे वायर के वो कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में। मान लीजिए यहाँ पर ये तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, यहाँ पर आपने एक वायर, दो वायर है आपके पास, एक वायर को नाम दे दो ए, दूसरे वायर को नाम दे दो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस। दो वायर इस तरह से कनेक्टेड है, दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 बाय, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक, हमें क्या मिला x ना, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका, मान लो कितना है, इसका कितना है, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय, समझे नहीं समझे, सो 1 बाय एक्स, ये किसको नहीं समझा, ठीक ना। आपने क्या किया है, यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म वायर मतलब एक ही मोटाई का, यानी एरिया कैसा होगा, सेम होगा, रेजिस्टिविटी भी कैसी होगी, सेम होगी, तो रेजिस्टिविटी सेम है, एरिया सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रही है, कट इनटू टू पीसेस, एक की लेंथ कितनी है, एल है, तो दूसरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, 12, एक का रेजिस्टेंस आर है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 2R। एक्चुअली 2R इसलिए होगा क्योंकि एरिया सेम है, अदरवाइज 2R नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ एंड, तो लेंथ डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, एरिया चेंज हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज, लेकिन यहाँ एरिया चेंज, इसलिए सिर्फ लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होगा। आई बात समझ में, क्लियर है, तो अगर रेजिस्टेंस लेंथ डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, समझा एकरा। अब देखिए आपने जो दोनों वायर कट किया था, मान लीजिए ये वायर है, ये एक वायर है, इसको मैंने दो पीसेस में कट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी लेंथ डबल है, इसकी लेंथ सिंगल है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये कितना है, ये दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका कितना होगा, 2R, डबल हो जाएगा क्योंकि लेंथ कितनी है, इसका R1 है तो इसका कितना हो जाएगा, मतलब कितना, 2R1, मैंने लिखा R2, लेकिन अब आगे चल के R2 की जगह में क्या पुट करूंगा, क्यों 2R1, क्योंकि इसकी लेंथ सिंगल है तो इसकी लेंथ डबल है, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। याद रखिए रेजिस्टेंस लेंथ की वजह से चेंज हो रहा है, एरिया कांस्टेंट है, इसलिए लेंथ की वजह से तो चेंज होगा ही, लेकिन एरिया यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, तो मार्कर का लिखना है 1 बाय एक्स, 1 बाय R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकता हूं, 2R1, बराबर है। सो 1 बाय एक्स कितना मिला है, 40 बाय इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस, सॉल्व कर लोगे इसको, 2R1 इंटू 1 प्लस R1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू 2R1, 2R1 स्क्वायर, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 बाय 40, 2R1 प्लस R1 3R1 डिवाइडेड बाय, एक R1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 बाय 2 R1, इधर से 3 3, 2 1 जा, 2 2 जा, 0 का क्या मिला आपको, 1 बाय 20 इक्वल टू 1 बाय R1, इसका मतलब R1 इक्वल टू कितना मिला, 20 ओहम, R1 इक्वल टू कितना मिला, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिफोर इट वाज, कट करने से पहले टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, खरीदा, हमें रेजिस्टेंस मालूम करना है कब, अब कट करने से पहले, कट करने के बाद क्या हुआ, जब हमने वायर को कट किया, कैसा कट किया, आपने वायर को कट किया ना, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या लिखा है, कट किया, कैसा कट किया, एक की लेंथ अगर 1 है तो दूसरे की लेंथ डबल है, तो अब वो दोनों वायर को कट करने से पहले कितना रेजिस्टेंस था, हाँ, किसको ऐड करेंगे,
हाँ, यानी एक का रेजिस्टेंस R1 है तो दूसरे का रेजिस्टेंस 2R1 है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस बिफोर क्या हो जाएगा, R1 प्लस, ठीक है ऐसा लिख लो आप, R2 दैट इज R1 प्लस 2R1 दैट इज 3R1 दैट इज 3, R1 कितना मिला, दैट इज, समझे नहीं समझे, क्लियर है, एक बार देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए फिर आगे लिखिए। Two resistances 2 ohm and 3 ohm are connected across the two gaps of the मीटर ब्रिज में, ये मीटर ब्रिज का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें हमने 2 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल, यहां से कितना करंट पास हो रहा है मान लीजिए आई, ई की वैल्यू कितनी दी गई है, आपको मालूम क्या करना है, आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दोनों गैप में कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, 2 ओम एंड, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 ओम होगा, बराबर है, लेकिन कब, जब सर्किट बैलेंस होगा, जब सर्किट, क्वेश्चन में दिया है कि सर्किट बैलेंस है, रीड द क्वेश्चन है, हाँ देखो ना, ब्रिज इज बैलेंस, यानी ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में, तो मान लीजिए इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ओहम प्लस 3 ओहम दैट इज इक्वल टू 5 ओहम, समझ लें। उसके बाद गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज वायर, ये जो आप स्केल पे जो वायर लगा होता है ना आपका, इस वायर को हम लोग कहते हैं ब्रिज वायर या मीटर ब्रिज का वायर, जो स्केल पे लगा होता है जिस पर आप नल पॉइंट ढूंढते हो, तो इसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, R2 इक्वल टू 1.49 ओहम, इसका रेजिस्टेंस कितना है R1 ओहम, इसका मान लीजिए R2 ओहम, ये टोटल रेजिस्टेंस इस वायर के रेजिस्टेंस के साथ कैसे कनेक्शन में है, पैरेलल में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/RP, डायरेक्ट करूं, 1/RP इज इक्वल टू R2 प्लस डिवाइडेड बाय, उल्टा कर दो, RP इक्वल टू, नेक्स्ट टाइम से अब ये फॉर्मूला याद रखने का पैरेलल के लिए, ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई है आपके पास, कैलकुलेट करो आरपी और बताओ मुझे। उसके बाद क्या सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको, रीनान, आपको मालूम क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, आर मतलब टोटल रेजिस्टेंस, आरपी जो हमने अभी कैलकुलेट करोगे, सो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय, सो I इज इक्वल टू, E कितना है 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय आरपी, जो आप मालूम करोगे वहां पुट कर देना, समझा। वो देखो आपको जो आसान लगता है वैसा करो, फाइनल आंसर डेसिमल में चाहिए, यहाँ रेशो में रखोगे चलेगा आपके आसानी के हिसाब से, अगर आगे चल के वो कट होता है तो रेशो में रहने दो। हाँ पुट कर दो डायरेक्ट और फिर डिवाइड करो।
वन पॉइंट बस 1.74 चलेगा। हाँ बोलो अब दोस्तों। आरपी कितना है? R1 कितना है? R2 1.49 प्लस 5 बराबर है। उठा के पुट कर दो सीधा पहले तो। डिवाइडेड बाय डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। डेसिमल पॉइंट करो अभी। वन 49 पाइजा। सेवन 45 ज्यादा हो जाएगा। लॉग से कर लो ना, आसान रहेगा। पहले मल्टीप्लाई कर लो। दो नाम 18 8 चला है, 2 चौक 8 और 1 9, 2 छंग 12, 5 9 45 के 9, सॉरी 5 9 45 5 हंसला 4, 5 24 24 के 4 हंसला 2, 5 का 5 2 7। So anti-log of 1298 minus log of 745 equal to anti-log of 1298। बोला आपके पास? नहीं 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 नहीं, वो बात कब आती है? वो n-1 करेंगे और फिर उसके बाद log पहले कितना आएगा बोलो मुझे, क्या लिखेंगे? मरियम बोलो। 1 पॉइंट डेसिमल पॉइंट दिख रहा है खदीजा? मतलब किधर है? लास्ट में। डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? कितने? 4 - 1। अब 12 के 9 के 8 में देखिए 1 1 3 4। डेसिमल पॉइंट दिख रहा है? किधर है? कितने डिजिट है? एक माइनस करो 2.74 के 5 में।
हाँ 8 माइनस कर लो, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 7 गया नहीं, ये 0, 11 में से 7 गया 8 9 10 11 4, 0 में से 8 गया टाइम नहीं, 10 2, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया 0। अब देखो ये 0 किधर जाएगा, एंटीलॉग देख रहे हैं, 0 किधर जाएगा 10 के पावर में, है ना। तो 10 का पावर 0 मतलब 1, तो वो लिखने की जरूरत, जो भी आंसर आएगा एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देने का। देखो 0.24 के 1 के 2 में, 1.743 हो गया। ये क्या मिला अपने को, आई एम्पियर। समझा क्या, हो गया। अभी और एक चीज मालूम करनी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 11th में बताया था, रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। किसको, तो रेजिस्टिविटी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, अरे आर का फॉर्मूला क्या था, रो एल डिवाइडेड बाय, तो रो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सो रो इज इक्वल टू आर मिल गया आपको, वो नहीं है। अच्छा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी किसकी मालूम करनी है आपको, ये वायर की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीटा ब्रिज वायर, ये वायर की रेजिस्टिविटी मालूम करनी। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो ये वाला नहीं यूज करोगे, हाँ सिर्फ ये वायर की रेजिस्टिविटी मालूम करना है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 पॉइंट, और ए कितना है, कितना है, एरिया क्या हो जाएगा, ए की जगह ऐसे लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर, अरे आपका वायर है ना, तो वायर है, तो ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा कैसा आएगा, सर्कुलर, सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय एल, सो रो इज इक्वल टू एल कितना है 100। अरे मीटर विलेज के वायर की लेंथ कितनी होती है 100, समझे नहीं समझे, पाई की वैल्यू 1.49 इंटू 3.14 इंटू डायमीटर कितना है, कितना है, इसका आधा कर दो 0.6, सो 0.6 इंटू 0. ठीक है आर स्क्वायर है डिवाइडेड बाय, समझ में आ रहा है क्या, आर की वैल्यू 1.49, पाई की वैल्यू 3.14, आर डायमीटर कितना है, तो उसका आधा रेडियस हो जाएगा ना 0.6, तो 0.6 रेडियस का स्क्वायर मतलब 0.6 इंटू 0.6, नीचे 100 जैसा के कैलकुलेट करो। इससे पहले बोला था हमेशा लॉग टेबल अपने बैग में होना चाहिए। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है क्या, आफरीन, आमिना, आर, क्यों, नहीं नहीं नहीं, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0 पॉइंट जैसा के, अब ये 2 डिजिट ले लो क्या, इसलिए 0 लगाया आपने, नहीं
यहाँ डायरेक्टली आप करोगे 0.06 आना चाहिए, बराबर है 0.06। समझा ना क्यों? 0.6। और नहीं भी थोड़ा सी अपने को दिक्कत आती ना, थोड़ा सा लॉजिक लगा देने का। डायमीटर कितना है और रेडियस कितना लिखा था मैंने, कुछ लॉजिक लगा? 0.6 0.12 से बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो 0.06। -2 -4 -6 -8 -10 6 36। समझ ला क्या किया, इसका 2 डिजिट आगे बढ़ा दिया -2 10 का पावर, इसका 2 डिजिट आगे बढ़ा दिया -2, इसका 2 -2, इसका -2, टोटल कितना हो गया? इसका 2 आगे बढ़ा देगा तो क्या बनेगा? ये इसका 2 डिजिट पहले ले लिया तो 10⁻², 8 + 2 बजाएगा तो -2 -8 -2 वो कदम। बच्चा मसला ऐसा है कि अभी सबको मैं क्या कैलकुलेशन बताते बैठूं अभी 12th में, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। ये कितना है मल्टीप्लिकेशन? 184,296 इंटू 10⁻⁻। डेसिमल पॉइंट किधर है? कहाँ है? नहीं है मतलब कहाँ है? -10 है ना, एक एक पीछे कम करते जाओ, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव आता है ना, इसमें से एक कम होगा। -9 -8 -7 -6 -5 -4 1.6। ये जान दो, ये जान दो, ये जान दो, 9 कर लो, 1.69 इंटू 10⁻⁴। ये क्या मिला? बोलो खंसा यूनिट। क्या? सुन आफरीन, ये आंसर मिला के तुझे? हाँ, अभी डेसिमल पॉइंट है क्या? किधर है? नहीं है मतलब किधर है? लास्ट में। डेसिमल पॉइंट को जब लेफ्ट में लेते तो 10 का कौन सा पावर बढ़ता है, और राइट में जब एक पीछे लूंगा तो +1 बढ़ेगा ना, तो +1 बढ़ेगा तो -10 में से एक क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? हाँ, तो -10 में +1 कर दे, कितना हो गया? -9। अच्छा वो छोड़ दें, कितना मुंह करता हूँ? 1 2 3 4 5 6, कितना मुंह किया? 6, तो -10 + 6, और ये 8 था ना, तो 8 को क्या कर दिया? हो गया खत्म। समझ ला? हाँ, अब मुझे ये बताओ यूनिट क्या होगा कंसा? ओ हम मीटर, वेरी गुड। अब ऐसा मुंह मत देखो कैसे आया।
अबे अल्लाह के बंदो, अभी आपने फॉर्मूला लिखा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर का यूनिट, एरिया का यूनिट, लेंथ का यूनिट 1 मीटर। क्या बचा? ऐसा देखते जैसे क्या बोल दिया। इज इट डन? अगला क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व कीजिए, मुझे मत पूछिएगा। देखता हूं कौन कर सकता है। थोड़ा दिमाग चलाना सीखो। मैं पहली बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, फिजिक्स में कोई गारंटी नहीं मैं 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करा दूं, उसमें से एक भी प्रॉब्लम आए। कंसेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा चीजों को।